अस्सलाम वालेकुम व्यूअर्स, मेरा नाम मोहम्मद इमरान है। मैं अपने चैनल पाक न्यूज़ अब से आप लोगों को खुशामदीद कहता हूँ। नया नवालों से पहले काइंडली चैनल को सब्सक्राइब कर दें और बेल आइकन को दबा दें। व्यूअर्स, आज की जो सबसे ख़तरनाक न्यूज़ है वो ये है कि सुलेमान अकरम राजा साहब ने मीडिया के साथ गुफ्तगू करते हुए ये बात बताई है कि इमरान खान साहब की जो आँख है वो मुकम्मल तौर पर ज़ाया हो चुकी है, और जो गवर्नमेंट है वो इस वक्त वो जो लड़की कोकेन सेल करती हुई पकड़ी गई है और उसके प्रोटोकॉल में लगी हुई है, और ना कि ये इमरान खान साहब की जो आंख के बारे में है ये अवाम को बताएं आकर मीडिया के ऊपर कि इमरान खान साहब के साथ क्या हुआ है और इमरान खान साहब की आंख की इस वक्त क्या पोजीशन है। अगर ये सच है कि इमरान खान साहब की आंख ज़ाया हो चुकी है तो फिर भी उनकी फैमिली को और उनके जो डॉक्टर्स हैं जो उनकी फैमिली चाहती है उनको उन तक रसाई देनी चाहिए और इमरान खान साहब की आंख का प्रॉपर इलाज करवाने की कोशिश की जाए। और अगर ये बात झूठ है तो उसकी भी तरदीद करे आकर के ऐसा कुछ नहीं है, इमरान खान साहब जो है वो बिल्कुल ठीक है, उनकी आंख जो है वो ठीक है, या कितने परसेंट के तौर पर वो काम कर रही है। पाकिस्तान के अंदर इस वक्त हुकूमत पैसा इकट्ठा करने के लिए काम कर रही है। पेट्रोल की जो कीमत है वो आए दिन बढ़ाई जा रही है। पहले जो पेट्रोल प्राइसेस होती थी वो 15 दिन के बाद या महीने के बाद बढ़ाई जाती थी। अब जबकि इन्होंने पैसा इकट्ठा करना है तो इन्होंने ये 1 वीक के बाद स्टार्ट कर दिया, और जंग को एक बहाना बनाकर, जबकि जंग भी अब आप देख चुके होंगे कि पिछले 1 महीने से रुकी हुई है। पेट्रोल जो है अब नए हुर्मस भी ऑलमोस्ट आप कह सकते हैं कि खुला हुआ है। जहाज़ जो है वो जा रहे हैं शिपिंग कंपनीज़ के, और बहुत से कंट्रीज़ जो है वो वहाँ से ऑयल और मुख्तलिफ जो एशिया है वो वहाँ से लेकर दूसरे ममालिक में जा रहे हैं। लेकिन पाकिस्तान जो है वो इस वक्त पाकिस्तान की जो मौजूदा गवर्नमेंट है वो पेट्रोल प्राइसेस की मद में अवाम के ऊपर आज फिर एक पेट्रोल पंप गिराने जा रही है। आप ये देखें कि आज 50 रुपए की कॉल दी जा रही है कि मिनिमम 50 रुपए पेट्रोल जो है वो आज बढ़ सकता है। अब ये रात को 12 बजे के बाद पता चलेगा कि गवर्नमेंट क्या एक्शन लेती है। और चूँकि पाकिस्तानी अवाम का इलाज भी वैसे यही है कि इनको बिल्कुल ऐसे ही हुक्मरान मिलने चाहिए थे जो इनको घसीटते, और वाकई इन हुक्मरानों ने ये बताया है कि आप लोगों ने बेशक हमें वोट नहीं दिया लेकिन हम लोग आपको घसीटेंगे वैसे ही जैसे हम हर दौर में आपको घसीटते आए हैं। इमरान खान साहब के दौर में जब पेट्रोल जनाब 150 रुपीज़ था उस वक़्त ये मौजूदा गवर्नमेंट और प्लस इनके साथ इत्तेहादी 13 जमातें और पाकिस्तान के रहने वाली अवाम इनके साथ मिलकर इमरान खान साहब की गवर्नमेंट को गिराने में कामयाब हुए। और इमरान खान साहब की गवर्नमेंट को गिराने के बाद जो बिलावल भुट्टो साहब हैं उन्होंने कहा जी वेलकम बैक टू पुराना पाकिस्तान। फिर आपको पुराने पाकिस्तान की झलक दिखाएगी, और आज पाकिस्तानी अवाम के साथ वो किया जा रहा है जिसका मैं कहता हूँ कि पूरी दुनिया में किसी भी ऐसी कौम के साथ कुछ नहीं हो रहा जो पाकिस्तानी कौम के साथ हो रहा है। चूँकि जो दुनिया में कौमें हैं वो मज़ाहमत करती हैं, पाकिस्तानी जो कौम है ये मज़ाहमत नहीं करती, ये चुप करके बर्दाश्त करती है, और ये बर्दाश्त करती है और ये सारी उम्र बर्दाश्त ही करेंगे। इनमें इतनी कैपेसिटी नहीं है कि ये गवर्नमेंट के ख़िलाफ़ या ये किसी अदारे के ख़िलाफ़ कोई एक्शन ले सकें या ये सड़कों पर निकल सकें, या इनको अपने बच्चों के मुस्तकबिल की कोई फ़िक्र हो। इनको किसी चीज़ की कोई फ़िक्र नहीं है। जो गरीब आदमी है वो दिन ब दिन महंगाई की चक्की में पिसता जा रहा है, जो अमीर आदमी है वो दिन ब दिन अमीर होता जा रहा है। पाकिस्तान दुनिया का वाहिद मुल्क है जो अपने हक के लिए बाहर नहीं निकलता। वो कहते हैं कि ठीक है छित्रा की तादाद जी है वो बधा लो, लैन च ना लगना पवे, पेट्रोल पवा 1000 रुपये लीटर मिले तो पाकिस्तानी अवाम कहती सी पवा लेना। जनाब पाकिस्तान जो है वो इस वक्त ऐसी नहज पे खड़ा है कि एक छोटी सी चिंगारी भी पाकिस्तान के अंदर बहुत से मामलात को ख़राब कर सकती है। दूसरी जानब हम चलते हैं इंटरनेशनल न्यूज़ की तरफ। आपने देखा कि ट्रंप साहब ने एंट्री दी चीन के अंदर, लेकिन चीन के जो सदर थे वो उनको लेने के लिए नहीं आए। छोटे मोटे वुज़रा शुज़रा आए। अगर यही प्रोटोकॉल पाकिस्तान में होता तो पूरा पाकिस्तान बल्कि बंद किया जाता। वफाक तो होना ही होना था बंद, और पाकिस्तान का शायद ही कोई ऐसा सियासतदान होता जो वहाँ पर मौजूद ना होता उनको वेलकम करने के लिए। लेकिन चाइना ने उनको बताया कि ऐसा नहीं होगा जैसा आप चाहते हैं। चाइना के जो सदर हैं उन्होंने बहुत सारी सिटिंग्स की हैं प्रेसिडेंट साहब के साथ, और प्रेसिडेंट साहब को उन्होंने बताया कि हम सुलह करवा सकते हैं आप लोगों की, लेकिन सुलह हमारे
جو ہمارے مطالبات ہوں گے یا ایران کے جو مطالبات ہوں گے اس کو مد نظر رکھتے ہوئے ہوگی۔ ایران اس وقت وہ کر چکا ہے امریکہ کے ساتھ جو آج سے پہلے کسی کنٹری نے نہیں کیا۔ کیا پاکستان ایسی پاور رکھتا ہے کہ پاکستان بھی کسی کو نہ کر سکے؟ ٹرمپ صاحب کا دورہ چین یہ ثابت کرتا ہے کہ آنے والا جو عالمی پاور رکھنے والا ملک ہوگا وہ چین ہے، یہ یاد رکھیے گا، کیونکہ جو امریکہ ہے وہ کبھی بھی یہ بات نہیں چاہتا تھا کہ ان کو چائنا کا وزٹ کرنا پڑے۔ اور آپ کو یہ بتائیں کہ جتنی بھی کابینہ جناب چائنا پہنچی ہے کہ کوئی بھی ان کا ممبر اپنے موبائل فونز، اپنے لیپ ٹاپس وغیرہ کچھ بھی ساتھ نہیں لے کر گئے، کیونکہ یہ جانتے ہیں کہ چائنا کے پاس ایسی ٹیکنالوجیز ہیں کہ وہ سارا کچھ ریکور کر سکتے تھے، ان کے فونوں کے اندر جو کچھ تھا یا ان کے لیپ ٹاپس کے اندر جو کچھ تھا، تو لہٰذا کچھ بھی چین نہیں لے جایا گیا۔ پاکستان کی عوام کو اگر اپنا حق لینا ہے تو ان کو اس کے لیے اسٹرگل کرنی پڑے گی، اور ایک پرامن احتجاج جو ہے وہ ریکارڈ کروانا پڑے گا، اور یہ جو احتجاج ہے یہ کچھ دن چل سکتا ہے۔ اگر یہ پاکستانی عوام سڑکوں پر آئے تو پاکستان کے حالات بھی بہتری کی طرف جا سکتے ہیں۔ IMF کے ساتھ سٹنگ سٹارٹ ہو چکی ہے گورنمنٹ کی، اور جو گورنمنٹ ہے وہ مزید پاکستان کے اوپر، پاکستان کی عوام کے اوپر مہنگائی بم گرانے جا رہی ہے، اور اس کی جو سب سے آسان جو ان کو چیز پڑتی ہے وہ پیٹرول ہے۔ پیٹرول جس وقت بڑھتا ہے تو اکانومی جو ہے وہ کسی بھی ملک کی نیچے گر جاتی ہے، جس وقت ڈالر ریٹ بڑھتا ہے تو اکانومی نیچے گرتی ہے۔ پاکستان میں ہمیشہ ڈالر ریٹ بھی بڑھا ہے، پاکستان میں ہمیشہ پیٹرول پرائسز بھی بڑھی ہے، اور پاکستان آنے والے دنوں میں یہ یاد رکھیے گا دنیا کا ایک واحد ملک ہوگا جہاں پر پیٹرول پوری دنیا میں سب سے زیادہ مہنگا سیل ہوتا ہوگا، اور پاکستانی عوام وہ پیٹرول ڈلواتی ہوگی۔ یہ یاد رکھیے گا کچھ دن آنے والے دنوں میں یہ بھی ہو سکتا ہے کہ لوگ پیدل چلنے کو یا لوگ سائیکل چلانے کو ترجیح دے دیں، لیکن شاید وہ گاڑیاں نہ نکالیں، اور گاڑیاں اگر رہی بھی تو یہ امیر لوگوں کے لیے رہے گی، اور یہ غریب لوگوں کا اس تک رسائی نہیں ہوگی۔ پاکستان کے اوپر اللہ تعالیٰ کسی ایسے حکمران کو مسلط کرے جو پاکستان کو قانون، شریعت اور اسلام کے مطابق چلائے، اور اللہ تعالیٰ ہمیں اور ہمارے تمام تر پاکستانیوں کو بھی اپنے حق کے لیے باہر نکلنے کی توفیق عطا فرمائے، کیونکہ اللہ تعالیٰ یہ کہتا ہے کہ کبھی بھی ایسی قوموں کی جو ہے وہ تقدیر نہیں بدلی جاتی جو قومیں اس کے لیے اسٹرگل نہیں کرتی۔ جیسی قوم ہوگی ویسی حکمران مسلط کیے جائیں گے، یہ بھی اللہ تعالیٰ فرماتا ہے۔ تو لہٰذا ہم لوگوں کو چاہیے کہ ہم اپنے حق کے لیے احتجاج کرنا سیکھ لیں اور اپنے حق کے لیے کھڑے ہونا سیکھ لیں۔ پاکستان زندہ باد۔